आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के हमारा जो तीसरा वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके पहले हमने पहला और दूसरा वीडियो बना दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल हमको दिया गया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल 2023 में पूछा गया सवाल है। इसमें क्या बताएं, थीटा की वैल्यू बताना कि क्या आएगा। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे। तो हमको दिया 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। तो cos स्क्वायर 45 अंश यानी कि cos 45 अंश का मान हमको क्या है, cos 45 अंश, इसका मान क्या होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2। ठीक, 1/2 में 2 होता है। तो यहाँ पे मान लिखेंगे 2 गुणे cos 45 अंश का मान 1/2 में 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1 बराबर cos थीटा। इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 -1 बराबर cos थीटा। तो हमारा क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा बराबर cos थीटा। cos थीटा बराबर 0। अब cos में 0 किसका मान होता है, cos में 0 90 अंश का मान होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 अंश। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल जो कि हमने आपको बताया, बहुत ही अच्छा सवाल। इसमें थीटा की वैल्यू बताना था। cos स्क्वायर 45 अंश है यानी कि cos 45 अंश का मान रखना है। 1/2 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 -1 बराबर cos थीटा। 1 - 1 0 होता है बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 0, और 0 cos में किसका मान होता है, 90 अंश का मान होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया हमारा, 90 अंश आ गया। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो दूसरा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, इसका मान बताना है हमको। तो देखिए सबका मान हमको पता है पहले से, cos 60 अंश, sec 30 अंश, tan 45, sin 30 और cos 30 अंश। हमने आपको ये सब मान वाले जो साड़ी पहले ही वीडियो में बताया था, फार्मूले वाले वीडियो में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए cos 60 अंश मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, cos 60 अंश मान 1/2, और सेक है तो सेक 30 अंश मान है, तो सेक 30 अंश मान कितना होता है, 2/3 में 3। 2/3 में 3 cos का उल्टा ही होता है। तो cos 30 अंश मान क्या होता है, cos 30 अंश मान कड़ी में 3/2 होता है, तो उसका उल्टा सेक 30 अंश मान 2/3 में 3। अब देखिए tan 45 है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश इसका मान 1 होता है। अब sin 30 अंश बचा, sin 30 अंश का मान क्या है, sin 30 अंश का मान होता है 1/2 यानी कि 1/2। अब बच्चा cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान देखिए सेक का उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 में 3 सेक है, तो cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ठीक, सबका मान हमने यहाँ पे लिख लिया है। cos 60 अंश का मान 1/2, सेक 30 अंश का मान 2/3 में 3, tan 45 1, sin 30 अंश 1/2, cos 30 अंश क्या है, कड़ी में 3/2। अब इन सभी का मान यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे cos स्क्वायर 60 अंश यानी कि cos 60 अंश का मान क्या है, 1/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 अंश का स्क्वायर 2/3 में 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45, इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, बटे साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश यानी कि कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। इसमें कुछ करना नहीं, बस सभी का मान हमको रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर है तो इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 है गुणे 2 का स्क्वायर 4 होता है, बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1/2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3/2 का स्क्वायर 3/4। अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे, 5 के 1 में गुणा होगा तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 4 में होगा तो
16/3 -1 बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 4 और 4। देखिए अंश हर बराबर होता है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। 3 + 6 कितना 4/4 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे। 5/4 है, 5/4 प्लस 16/3 -1 बट्टे 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या नीचे 1। जब 1 बचेगा तो इसको पूरा हटा सकते हैं हम लोग। 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, सबके बट्टे 1 तो रहता है वही से, तो इसको हम लोग क्या किए हटा दिए। तो अब देखिए आगे क्या बचेगा हमारा 4 और 3 इसके बट्टे मान लेते हैं 1। ठीक है, इन सब का क्या लेंगे एलसीएम। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 12 आएगा। अब 4 का भाग देंगे 12 में 3 आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो क्या आएगा 4। 4 का गुणा 16 में करेंगे तो क्या आएगा 16 चौका 64 माइनस 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा। फिर 12 के 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो देखिए क्या है 15 + 64 - 12। इसमें से सबसे पहले 15 में से 12 घटा देते हैं तो क्या आएगा 15 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 64/12। 3 + 64 कितना होता है 67/12। ठीक है, ये था हमारे इस सवाल का आंसर, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या किया थे cos 60 अंश sec 30 अंश tan 45 sin 30 और cos 30 अंश, इन सभी का मान रखेंगे। मान रख के आपको हल करना है, जो आएगा वो हमारा क्या है आंसर है। ये सवाल 2022 में पूछा गया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल, यदि cos a बराबर करीब 3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2023 में 19 और 2017 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दिया है cos a बराबर कड़ी में 3/2। cos a बराबर कड़ी में 3/2। cos में किसका मान होता है तो cos में होता है किसका cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, cos 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2 होता है। तो कड़ी में 3/2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे cos 30 अंश लिख दिए। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा हमारा 30 अंश आएगा। एक मान 30 अंश आ गया। मान किसका निकालना था sin 2a का मान बताना है। तो sin 2 × a की जगह क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin 60 अंश हो जाएगा। और sin 60 अंश का मान क्या होता है sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा इस सवाल का आंसर कड़ी में 3/2 आएगा। देखिए चौथा सवाल, अब यदि cosec a बराबर 2 तो 1/10 a प्लस sin a/1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। क्या दिया हमको cosec a बराबर 2। ठीक है, cosec a बराबर 2 है। तो अब देखिए 2 cosec में किसका मान होता है, कितने अंश का मान cosec में 2 होता है। तो ये किसका मान होता है cosec 30 अंश का मान होता है। cosec 30 अंश का मान क्या होता है 2 होता है। cosec कट जाएगा, बचेगा क्या a बराबर हमारा आ जाएगा 30 अंश। एक मान 30 अंश आ गया। तो ये सवाल में जहाँ पे a है वहाँ पे 30 अंश रखेंगे। तो 1/10 a है, यानी कि 10 30 अंश हो जाएगा। प्लस साइन a है तो साइन 30 अंश हो जाएगा। बट्टे क्या 1 + cos 30 अंश। ठीक है, अब इसमें मान रखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/10 30 अंश का मान कितना होता है 1/कड़ी में 3 होता है। प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बट्टे 1 प्लस cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। इन सभी मान को आप लोग याद कर सकते हैं, पहले वीडियो में हमने सभी मान को बता दिया था। अब देखिए आगे कैसे इसको हल करेंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3/1 प्लस इसको हल करेंगे तो 1/2 बट्टे 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3/2। ठीक है, अब कड़ी में 3/1 है तो 1 को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, कड़ी में 3 आ जाएगा। प्लस अब 2 का इसमें ऊपर वाले में गुणा होगा और इस 2 का इस वाले में गुणा होगा। तो 2 का जब 1 में गुणा होगा 2 आएगा बटे 2 का इन दोनों में गुणा होगा तो क्या आएगा 2 × 2 प्लस कड़ी में 3। देखिए इसको हल करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 प्लस
2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 प्लस कड़ी में 3। अब इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 3 आएगा, प्लस 1/2 प्लस कड़ी में 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है। 2 प्लस कड़ी में क्या है यहाँ पे देखिए 2 कड़ी में 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे क्या है 2 प्लस कड़ी में 3। या तो अब यहाँ पे देखिए या तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या कड़ी में 3 प्लस 2 बटे 2 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, क्या आएगा 2 कॉमन ले लिए तो बचे क्या कड़ी में 3 प्लस 2 बटे 2 प्लस कड़ी में 3। तो देखिए 2 प्लस कड़ी में 3 है, 2 प्लस कड़ी में 3, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, तो क्या आएगा 2 जो आएगा वो हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए इंपॉर्टेंट लिखे यहाँ पे 2023 और 22 में पूछा गया सवाल है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5 है, और हमको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे क्या होता है कड़ होता है। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, कड़ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब लम निकालेंगे तो लम कैसे निकालेंगे, लम निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला लम बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लम बराबर हमारा हो जाएगा कड़ी में कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लम बराबर क्या आ जाएगा, लम बराबर हो जाएगा अंडर रूट यानी कि कड़ी में कड़ का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो लम बराबर आ जाएगा हमारा कितना 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि जो लंब आएगा हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या निकालना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या होता है कड़ होता है। तो लंब क्या है हमारा 3 है, तो 3 बटे कड़ कितना है 5 है, 5 हो गया, यानी कि 3/5 ये साइन का मान हो गया। और कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान देखिए 4/5 दिया पहले से ही 4/5, और टेन थीटा का मान हम निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है 3 बटे आधार कितना है 4। ठीक है, सबका मान हो गया। अब इस वाले समीकरण में इसको मान रखिए क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या है 3/5 है, इंटू कॉस थीटा का मान क्या है 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है 3/4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, बटे 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ तक हो गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान रख दिया हमने यहाँ पर, और उसके बाद क्या है 3/4 इसका स्क्वायर, तो हो गया 4×3 12 बटे 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अब 25 और 16 है, इसका क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, तो 25 और 16 के एलसीएम लेंगे तो आएगा लगभग 25 16, तो 400 लगभग 400 इसका एलसीएम आएगा हमारा। ठीक है, क्या आ जाएगा 400 एलसीएम आ जाएगा। अब 25 का भाग देंगे इसमें 400 में, और उसके बाद उसका गुणा करेंगे किसमें 12 में। देखिए 25 का भाग देंगे किसमें 400 में, तो 25 का भाग जब 400 में देंगे तो कितनी बार आएगा 16 आएगा, और 16 का गुणा फिर किस में करेंगे 12 में करेंगे। तो 16 का गुणा जब 12 में करेंगे तो कितना आएगा 16 दाम में 160 होता है, फिर 2 है 16 दूनी 32, 160 32 क्या आएगा 192 आएगा। ठीक है, 192 प्लस अब 16 का भाग देंगे 400 में तो क्या आएगा 25 आएगा, और 25 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 25 9 225 होता है, तो 192 प्लस 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 470। ठीक है, 5 2 7 हो गया, 2 9 11 की हासिल 1 2 1 3 1 4, 470 बटे कितना आ गया 400। यही क्या इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था।
आई होप कि आप लोग के सब अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसमें कोई भी मिस्टेक हो या कुछ भी गलती हो तो कृपया हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।